आजकल तो लोग अपने बेटा बेटी का नाम स्वयं रख लेते हैं, गुरु की जरूरत ही नहीं। और तो और गुरु की जरूरत नहीं, गूगल से नाम ढूंढ लेते हैं। आजकल गूगल सबका गुरु हो गया, महागुरु। अब तो उसका भी महागुरु एआई आ गया, महागुरु। गुरु की जरूरत ही नहीं। लेकिन विधि तो यही है, गुरु के द्वारा नामकरण होना चाहिए। महाराज चक्रवर्ती जी ने नामकरण का अवसर जब जाना तो गुरुदेव वशिष्ठ को आदर पूर्वक बुलाया। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पट ये मुनि ज्ञानी, 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 करि पूजा भूपति अस भाखा, करि पूजा भूपति अस भाखा, धरिये नाम जो मुनि गुण राखा, धरिये नाम जो मुनि गुण राखा, नाम करण कर अवसर जानी, नाम करण कर नामकरण का अवसर आया। गुरुदेव वशिष्ठ को आदर पूर्वक बुलाया, उनकी पूजा की। करी पूजा भूपति अस भाखा। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव मेरे चारों कुमारों का आप नामकरण कर दो। आपने जो विचार किया है, जो गणना की है, उस गणना और विचार के अनुसार जो नाम बने वो नाम आप रखो। फिर तो गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। बड़ी सुंदर झांकी, एक दिव्य सिंहासन ऊंचा, उसके नीचे 4 छोटे सिंहासन आसन लगे। ऊपर के उस सिंहासन पर गुरुदेव विराजमान हुए। नीचे जो 4 सिंहासन लगे हैं, एक पर महाराज दशरथ और 3 सिंहासन पर तीनों रानियां, और तीनों रानियां और महाराज इन चारों के गोद में एक एक कुमार। कौशल्या कुमार को दशरथ जी ने अपने गोद में ले रखा है। केकई कुमार को मां कौशल्या ने अपने गोद में ले रखा है। सुमित्रा जी के ज्येष्ठ पुत्र को महारानी केकई ने अपनी गोद में ले रखा है, और सबसे छोटे कुमार को सुमित्रा जी ने अपने गोद में ले रखा। देवताओं का पूजन संपन्न हुआ और फिर गुरुदेव वशिष्ठ नामकरण करते। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, राजन इनके नाम अनेक अनूपा, इनके अनेक नाम और अनुपम नाम है। इनके नाम की कोई कमी नहीं। भगवान के नाम, भगवान का रूप और भगवान की लीला, ये सब अनंत है। नामान्यनंतानि हरेः गुण योग वराणि की मुख्य वृत्ति निशम्यादौ लक्ष्य काण्यथवा हरे। भगवान के नाम अनंत है। दुनिया में जितने शब्द हैं, ये मैं वेदांत की बात बता रहा हूं, सिद्धांत की बात कह रहा हूं। दुनिया में जितने शब्द हैं, सभी शब्द अपने पर्यवसान वृत्ति से भगवान का ही बोध कराने वाले हैं। इसीलिए वेदांत में कहा गया तत्त्वमसि। ये वेदांत का वाक्य है तत्त्वमसि।
महर्षि अपने शिष्य को उपदेश करते हुए कहते हैं तत्त्वमसि श्वेतकेतो। तत् माने वो परमात्मा, त्वमसि तुम हो, तत्त्वमसि। गुरु अपने शिष्य से कह रहा है तत्त्वमसि, तत् माने वो परमात्मा, त्वमसि तुम हो, तो तुम का अर्थ परमात्मा हुआ। कहते हैं पर्यवसान वृत्ति से। पर्यवसान वृत्ति क्या है? बोले तुम जिसको कहा जाएगा जो सामने बैठा है, तो तुम का मतलब क्या हुआ? त्वम, संस्कृत में उसी को त्वम कहते हैं, हिंदी में तुम कहते हैं। तो त्वम का मतलब क्या हुआ? सामने बैठा हुआ हड्डी मांस का जो आकार है वो तुम? बोले हां, लगता तो यही है। बोले वो साधारण अर्थ है। वही व्यक्ति जब मर जाता है, आत्मा निकल गई, तो शरीर तो वही रहता, लेकिन तब तो कोई नहीं कहता तुम। मुर्दे को कोई तुम कहता है? तो त्वम शब्द वाच्य वो मांस पिंड नहीं है, अपितु त्वम शब्द वाच्य उस मांस पिंड के अंदर विद्यमान आत्मा है। और आत्मा ही नहीं, उस आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप में जो परमात्मा विराजमान है, उस त्वम शब्द के द्वारा आत्मा की अंदर विराजमान आत्मा तक का बोध होता है। इसको पर्यवसान वृत्ति कहते हैं। त्वम शब्द का पर्यवसान जाकर के भगवान में होता है। वेदांत में इन सब विषयों पर विचार किया जाता है। तत्त्वमसि, इसीलिए गुरु कहते हैं तत्त्वमसि, हे श्वेतकेतो तुम वही हो। तुम माने तुम्हारा शरीर, और इतना ही नहीं, उस शरीर में विद्यमान आत्मा, और उस आत्मा के अंदर विद्यमान अंतर्यामी परमात्मा, वो तुम शब्द के द्वारा अनुभव किया गया। तो दुनिया में जितने शब्द हैं वो सब भगवान के ही वाचक हैं। और हमारे भगवान श्री रामानुजाचार्य तो कहते हैं यावंति शब्द जालानी त्रैलोक्ये सचराचरे। संपूर्ण त्रिलोकी में, चर अचर संपूर्ण सृष्टि में, यावंत शब्द जालानी, जितने शब्द जाल हैं, शब्दों का जाल, बागाडंबर, बाग जाल, वो क्या है? कहते हैं नामानि रामचंद्रस्य, सब राम जी के नाम। सत्यम सत्यम वदाम्य हम सत्य सत्य कहते हैं। दुनिया के जितने शब्द हैं सब भगवान के नाम हैं। इसीलिए शब्द को ब्रह्म कहा जाता, शब्द ब्रह्म, शब्द ही ब्रह्म है। और ब्रह्म कौन है? बोले ब्रह्म राम जी हैं। इसलिए दुनिया के सारे शब्द भगवान के ही नाम है। हाँ जी, भगवान के ही नाम है। निष्ठा उत्पन्न हो जाए तो कोई भी शब्द भगवान का नाम है, और उसी के उच्चारण से उसका कल्याण भी हो जाए। आखिर वाल्मीकि जी ने मरा मरा किया तो उनका कल्याण हुआ कि नहीं? मलेच्छ ने कहा हराम, उसका कल्याण हुआ कि नहीं? भक्तमाल में कथा है, एक जमींदार की बेटी ने कहा हे सिलपिल्ले, तो सिलपिल्ले भगवान कहने से उसका कल्याण हो गया। शब्द ब्रह्म रूप है। और जैसे भगवान अविनाशी है, उसी तरह शब्द भी अविनाशी होता है। शब्द कभी नष्ट नहीं होता। दुनिया की हर वस्तु नष्ट हो जाती, ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। हाँ, प्रलय काल में ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मांड की एक एक वस्तुएं नष्ट होंगी, लेकिन शब्द नष्ट नहीं होता। कोई कहे कि दुनिया का कोई एटम बम ले आओ, परमाणु बम ले आओ, और मैं एक शब्द रख रहा हूं, उस शब्द को तुम बम से उड़ा दो। बोले दुनिया का कोई बम, कोई दुनिया की ताकत शब्द को नष्ट नहीं कर पाएगा। वो शब्द रहेगा ही रहेगा। शब्द नित्य है। तो ब्रह्म जैसे अविनाशी और नित्य है, व्यापक है, उसी प्रकार शब्द भी नित्य और व्यापक है। शब्द ब्रह्म।
श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राजन इनके तो बहुत नाम हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मैं अपनी मति के अनुरूप जो मुझे समझ में आया वो मैं कहूंगा। और वशिष्ठ जी ने कहा, राजन ये जो आपके बड़े पुत्र हैं इनका नाम राम होगा। 2 अक्षर का नाम राम, बड़ा प्यारा नाम। दशरथ जी ने कहा, राम का अर्थ क्या है? तो वशिष्ठ जी ने कहा, जो आनंद के सिंधु हैं और अपने आनंद सिंधु के एक बिंदु से अनंत अनंत ब्रह्मांड को आनंदित करते हैं, उनका नाम राम होगा। राम का मतलब, बोले बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये विद्वान लोग समझें। आप तो इतना ही समझो, राम का मतलब आनंद देने वाला, बस। राम का मतलब आनंद देने वाला, जो सबको आनंद दे। और आनंद कौन देता? बोले कोई किसी को आनंद नहीं देता, सबको आनंद देने वाले राम जी हैं। क्यों? बोले आनंद का खजाना राम जी के पास है, हमारे आपके पास आनंद है ही नहीं है, हम तो उन्हीं से आनंद पाते हैं। इसीलिए भगवान को कहा जाता है आनंद सिंधु। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। सो सुख धाम राम असनाम। राम का मतलब ही सबको आनंद देने वाला, सबको आनंद राम जी दे रहे हैं। आप कहोगे महाराज सुंदर मीठा आम खाने में आनंद आ गया। कहां से आनंद आया? बोले आम खाया, आम से आनंद मिला। लेकिन विचार करना, उस आम में उतनी मिठास कहां से आई? तुम्हारे बाप ने डाली थी? उस आम में वो रस, वो मिठास, वो स्वाद किसने बनाया था? तुम्हारे परदादा ने बनाया था, इस धरती के किसी राजा ने बनाया था। तब कहते हैं उस परमात्मा की विलक्षण सृष्टि में जिन जिन वस्तुओं में आनंद और सुख है, वह परमात्मा का ही प्रसाद। एक एक वस्तुओं में जो आनंद हमें मिलता है वो राम जी के कारण मिलता है। और राम को छोड़कर कोई आनंद ढूंढने जाए, बोले उसे आनंद मिलेगा ही नहीं। और विचार करना, आनंद सब चाहते हैं, विडंबना तो ये भी है। इतने लोग बैठे हैं, किसी से पूछा जाए क्या चाहिए, बोले आनंद चाहते हैं। हर व्यक्ति आनंद चाहता है, लेकिन आनंद मिलेगा कहां? जो आनंद देने वाला है उसके पास हम जाते नहीं और आनंद चाहते हैं, इसीलिए जीवन भर आनंद मिल नहीं पाता, परेशान रहते परेशान रहते। आनंद कहां है? बोले राम जी के पास, आनंद राम जी देते। किसी भक्त ने कहा, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इतना समझ लो। बोले क्या? बोले आराम की तलब है तो एक काम कर। अगर आराम चाहिए, आनंद चाहिए तो एक काम करो। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। बस एक ही वाक्य में पूरी बात। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। तो राम का मतलब जो सबको आनंद दे। गुरुदेव वशिष्ठ ने केकई कुमार का नामकरण किया और कहा इनका नाम भरत होगा। दशरथ जी ने पूछा भरत का मतलब? वशिष्ठ जी ने कहा जो सबका भरण पोषण करे उसका नाम भरत, जो सबको भर दे। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत। सुमित्रा जी के ज्येष्ठ पुत्र को गोद में लिया और कहा इनका नाम लक्ष्मण होगा। इनका नाम लक्ष्मण क्यों होगा? बोले इनके लक्षण बड़े सुंदर हैं। लक्षण धाम राम प्रिय।
क्या लक्षण है? बोले इस बालक का लक्षण है कि ये अपने ज्येष्ठ भ्राता राम का परम प्रिय हो। कब से प्रिय होगा? बड़ा होकर के? गोस्वामी जी कहते नहीं, बचपन से ही लक्ष्मण जी राम जी के परम प्रिय हैं और राम जी लक्ष्मण को परम प्रिय है। बड़ी सुंदर चौपाई है। बारहिते निज हित पति जाने, बारहिते निज हित पति जाने, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण। और फिर सुमित्रा जी के छोटे कुमार को गोद में लिया और वशिष्ठ जी ने कहा इनका नाम शत्रुघ्न होगा, विनाश हो जाएगा, उनका नाम शत्रुघ्न है। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। जिनके सुमिरन से शत्रुओं का संहार हो जाए उनका नाम शत्रुघ्न है। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीतः प्रीति पुरस्कृतः। महर्षि वाल्मीकि कहते चारों कुमारों का नामकरण हुआ, ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दी महाराज, और फिर उत्सव हुआ, नामकरण का उत्सव हुआ। धीरे धीरे चारों कुमार बड़े होने लगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि माताएं ऐसे सुंदर मनोहर पुत्र को प्राप्त करके परम आनंद में, कबहु उछंग कबहु बरुपलना, मात दुलारई कही प्रिय ललना। कभी कोई उत्सव, कभी गोद में लेकर, कभी झूला में बैठा कर माताएं चारों कुमारों को खिलाती, दुलार करती और क्या कहती? बोले कबहु उछंग कबहु बरुपलना, मात दुलारई कही प्रिय ललना। माताएं कहती मेरे लाला, मेरे बाबू, मेरे बउआ, ऐसे विविध शब्दों के द्वारा अपने कुमार का लाड करती, दुलार करती। देवता देखकर इन माताओं के सौभाग्य को लालायित हो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं देखो भक्ति की महिमा, संसार के प्राणियों देख लो, जिन ब्रह्म जिन परमात्मा को जोगी मुनि अमलात्मा महात्मा विमलात्मा जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जुग जुगांतर तक अनेकानेक साधन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा जानने की जिज्ञासा करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वे भगवान व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। वे भगवान कौशल्या के गोद में खेल रहे हैं। एक एक शब्द की व्याख्या करें तो बहुत समय होगा। व्यापक, भगवान व्यापक है, लेकिन व्यापक ब्रह्म आज सीमित हो गया। कितने सीमित हो गए? बोले इतने सीमित हो गए कि मैया कौशल्या अपने गोद में लेकर जब आंचल से ढक लेती हैं तो सामने वाले को दिखते ही नहीं, उसी गोद में छिप जाते। व्यापक, सीमित हो गया। ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब जो बहुत बड़ा हो उसको कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म शब्द का शाब्दिक अर्थ यही है। बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्मरित्य विधीयते। ब्रह्म शब्द का यही अर्थ है। ब्री ब्रह्मणे धातु, जो अत्यंत बृहत है। कितना बड़ा है? बोले ये ब्रह्मांड भी उसके लिए छोटा पड़ गया। वेदों ने कहा अत्यतिष्ठत दशांगुलम, ये ब्रह्मांड भी उसके लिए कम पड़ गया। ब्रह्मांड से भी ज्यादा हट करके अत्यतिष्ठत।
इतना बृहद, और वो बृहद ब्रह्म कितना छोटा हो गया। बोले मैया एक हाथ से पकड़ के कांख में दबा लेती है तो उसी में चिपके रहते। व्यापक ब्रह्म, निरंजन ब्रह्म, निरंजन है। निरंजन का मतलब जिसमें कोई कालुष्य नहीं है। अंजन माने कालिक, भगवान निरंजन है। लेकिन उस निरंजन की आंखों में भी मैया ने अंजन लगा दिया। हाँ, नहलाने धुलाने के बाद मैया क्या करती? बोले काजल लेकर के लाल जी की आंख में काजल लगा दिया, अंजन लगा दिया। निरंजन को अंजन लगा दिया महाराज। और केवल आंखों में ही नहीं लगाया, मत्थे पर भी एक बुंदा लगा दिया, कहीं लाला को किसी की नजर न लग जाए। हाथ में जो बचा था वो हाथ के तलुए में और पैर के तलुए में लगा दिया। निरंजन के अंग अंग में अंजन लगा दिया मां कौशल्या ने। व्यापक सीमित हो गया ब्रह्म, बालक बन गया। निरंजन को अंजन लग गया। निर्गुण, जिसमें कोई गुण प्रकट नहीं थे, उन परमात्मा में, उस बालक में सारे गुण दिखाई पड़ने लगे। विगत विनोद, जिसके अंदर कोई विनोद, कोई लीला नहीं थी, उनमें सारी लीलाएं प्रकट हो गईं। सो अज, जो अजन्मा था, अज उसने जन्म ले लिया, प्रकट हो गया। ये सब असंभव संभव कैसे हुआ? तो एक ही उत्तर है, प्रेम भगति बस कौशल्या के भक्ति के कारण। भक्ति वो शक्ति है जो भगवान को भी अपने भक्तों की इच्छा के अनुकूल चलने के लिए मजबूर कर देती। भक्ति जीवन में आ जाए तो भगवान जो परम स्वतंत्र हैं, वे भगवान भी अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। स्वयं भगवान कहते मैं किसी के अधीन नहीं हूं, हां मैं अपने भक्तों के अधीन हूं और किसी के अधीन नहीं। अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इव द्विज। जब दुर्वासा जी को भगवान के सुदर्शन चक्र ने दौड़ा लिया, कथा मालूम होगी। देखो, कथा सुनने का भी मजा तब आता है जब सब कथाएं बार बार सुनते रहो, सब बातें प्रसंग याद रहे, कौन कहां का प्रसंग है। तो थोड़ी सी बात हुई, मजा आ जाता है, नया अर्थ मिल जाता है। और कुछ पता ही नहीं है ABCD, तब कथा का आनंद नहीं होता। इसलिए कथा सुनते सुनते कथा सुनने का अभ्यास बनता है। लगातार कथा सुनते रहो, तब कथा सुनने की योग्यता बनती है।